हम लोगों का जो बैच है 2019 का 1 फरवरी से हो रहा है। हमारा हॉस्टल में हम जा सकते हैं। 7 डेज क्वारंटीन के बाद हम लोगों का कॉलेज स्टार्ट होगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंटर बाइट्स वंस अगेन। एंड गाइस, आज हम डिस्कशन करेंगे हमारा कॉलेज के रीओपनिंग के बारे में, कैसे हमारा कॉलेज रीओपनिंग होने जा रहा है। बहुत दिन से इस न्यूज़ को सुनने के लिए हम वेट कर रहे हैं। करीब करीब मार्च से हम लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से घर में हैं, ऑनलाइन में क्लास करना पड़ रहा है, एकदम इंटरेस्ट लूज़ हो चुका है, तो बहुत ही बोर हो रहे थे। और इस न्यूज़ को सुनने के लिए हम वेट कर रहे थे कब हम कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज रीओपनिंग होगा और लाइव प्रैक्टिकल क्लास हम स्टार्ट करेंगे। तो एक दो दिन पहले ही वो न्यूज़ आ चुका है गाइस। हमारा व्हाट्सएप में जो ग्रुप है, कॉलेज का ऑफिशियल ग्रुप, वहाँ पे एक PDF आ चुका है जहाँ पे हर एक चीज़ बता दिया गया है, कैसे हमारा कॉलेज रीओपनिंग होने जा रहा है, कौन सा स्टेप्स लेने जा रहा है हमारा कॉलेज, कौन सा परिवर्तन चेंजेस आने जा रहा है, मेजरमेंट्स, सब कुछ के बारे में। तो गाइस, अब हम देखेंगे उस PDF में कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कौन से इंपॉर्टेंट चेंजेस आने जा रहा है जो हमको देखने को मिलेगा कॉलेज में लौटने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो जैसे कि गाइस हम तो PDF नोटिस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में आया है कॉलेज की रीओपनिंग के बारे में। तो अब हम उस सब PDF को ओपन करके देखेंगे और हम देखेंगे उन सब में कौन सा इंपॉर्टेंट चेंजेस आने जा रहा है एंड कब से हमारा फेज वाइज कॉलेज रीओपन होने जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस की तरफ से ये PDF नोटिस आया है 15 दिसंबर में। तो दिस इज टू इन्फॉर्म दैट ऑल द BDA स्टूडेंट्स 2019 एडमिटेड बैच मीन्स हमारा जो बैच है तो हम लोगों का लिए मेनली नोटिस है दैट द रेगुलर क्लासेस विल बी कंटिन्यू एज यूजुअल एज पर द गाइडलाइन इश्यूज बाय द नेशनल मेडिकल काउंसिल। So all are directed to report the college in 1st February and must bring a RT-PCR report, that is the reverse transcriptase polymerase chain reaction report, mainly for corona test you can say। कोरोना टेस्ट से यहाँ पे एक रिपोर्ट लाना पड़ेगा आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है इस सब के। तो दैट इज नेगेटिव, विथ नेगेटिव रिपोर्ट लेके आना पड़ेगा दैट एट द टाइम ऑफ रिज्वाइनिंग द हॉस्टल्स। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात बोला गया है गाइस, 1 फरवरी से हमारा कॉलेज रीओपन होने जा रहा है। तो हम 1 फरवरी में जाएंगे हॉस्टल्स में। हॉस्टल में RT-PCR एक रिपोर्ट शो करना पड़ेगा कि हमारा कोरोना नेगेटिव है, वार्डन को शो करना पड़ेगा। उसके बाद 7 डे हमारा क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। क्वारंटीन में रहने के बाद हमारा कॉलेज स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे गैस और ज्यादा कुछ नहीं है। तो देखते हैं और एक जो नोटिस है उसके ऊपर। तो गाइस यहाँ पे और एक नोटिस आप देख सकते हैं, ये एक SOP है जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर फॉर रीओपनिंग ऑफ डेंटल कॉलेजेस पोस्ट लॉकडाउन ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। जो मेन इंपॉर्टेंट नोटिस है उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। यहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूशन प्लानिंग के बारे में है। यहाँ पे जो गाइडलाइंस दिया गया है जो कि NMC से, जो कि नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग से, एंड इंस्टीट्यूट जो प्लान किया है कैसे कैसे होगा, उनमें जो हेड सर मैम प्रोफेसर है उन सभी का कुछ लिस्ट है यहाँ पे। एंड मेजर्समेंट जो लिया जा रहा है इनसाइड द कैंपस, वहाँ पे मेन मेजर्समेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट वन में है सैनिटाइजिंग द एंटायर कैंपस इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग क्लासरूम्स लैबोरेटरीज लाइब्रेरीज एक्सेट्रा एंड हैंड वॉशिंग स्टेशन विद फैसिलिटीज विद लिक्विड सोप। यहाँ पे कुछ हैंड वॉशिंग स्टेशन किया जाएगा। सप्लाई ऑफ फेस कवर मास्क ड्यूटी ग्लव्स इन्फेक्शन मटेरियल डिसइंफेक्टिंग मटेरियल सैनिटाइजर, तो ये सब सप्लाई किया जाएगा। एंड स्प्लिटिंग इन द कैंपस मस्ट बी मेड ए पनिशेबल ऑफेंस, स्प्लिट करने पर फाइन दिया जाएगा यहाँ। एंड उसके बाद जो है थर्मल स्क्रीनिंग के बारे में यहाँ पे देख सकते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग ऑफ ऑल स्टूडेंट्स एंड स्टाफ इज कंपलसरी। कॉलेज में एंट्री करने के पहले या हॉस्टल में एंट्री करने के पहले थर्मल स्क्रीनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपलसरी एंड बोथ हॉस्टल्स एंट्री पॉइंट में ये थर्मल स्क्रीनिंग किया जाएगा। हॉस्टल प्रीमिसेस में जो चेंज है गाइस यहाँ पे हम देख सकते हैं, सैनिटाइजिंग करना पड़ेगा हॉस्टल में एंट्री लेने के पहले। देन carry out thermal screening all the students before entering the hostels. Then students should submit a RT-PCR report. Symptomatic students should not be permitted to stay hostels under any circumstance. Symptomatic जो students रहेगा उन लोगों के लिए hostel में permit नहीं होगा। Avoiding crowding in the hostels areas, क्राउडिंग नहीं चलेगा। देन क्लीनलीनेस इज टू बी मेंटेन इन द डाइनिंग एरिया, जहाँ पे हमारा मेस है वहाँ पे क्लीनलीनेस मेंटेन करना पड़ेगा। यहाँ पे है नो रेसिडेंट स्टूडेंट्स और स्टाफ्स आर अलाउड टू विजिट मार्केट्स, द हॉस्टल्स विल रिमेन क्लोज्ड एट 7 PM एवरी डे। जो कि हमारा 9 PM तक खुला रहता था हॉस्टल, ये कि 7 PM में बंद हो जाएगा। एनहेंसमेंट ऑफ लंचिंग टाइम में कुछ एनहेंसमेंट किया गया है, जैसे कि 12 noon to 3 PM एंड डाइनिंग टाइम 7:30 to 10:30 हो गया है। एंड यहाँ पे कुछ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन दिया है
जहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टूडेंट काउंसलिंग विल बी टेकन बाय डॉक्टर अभिक्षित पांडा सेफ्टी मेजर्समेंट के ऊपर। Then students must bring a RT-PCR report 40 hours in advance, that is negative report of pre-joining the hostels. Hostel join करने के बाद every students will go for a 7 days observation, or you can say the quarantine. If found COVID positive, separate isolation room will be provided. 7 days क्वारंटाइन कर दिया जाएगा आपको कॉलेज में और हॉस्टल में रिटर्न होने के बाद। एंड उस टाइम में अगर आपको कोविड पॉजिटिव आया तो आपके लिए आइसोलेशन सेपरेट रूम भी दिया जाएगा। ये बहुत अच्छा एक चीज़ है। एट ऑल टाइम्स द स्टूडेंट शुड कैरी द स्टूडेंट्स आईडी कार्ड कैरी करना पड़ेगा हर एक स्टूडेंट्स को। 6 फीट डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा एवरी 2 स्टूडेंट्स व्हाइल अटेंडिंग क्लासेस। आई थिंक इट इज नॉट पॉसिबल। So use of face covers marks is to be mandatory. Face cover marks use करना पड़ेगा mandatory. Mark students without mark students will not be allowed to enter the class. तो मास्क तो लेके जाना ही पड़ेगा कॉलेज में। Soaps, waters, okay, and students would come with masks and download Arogya Setu app, hand sanitizer and room sanitizers pay use करना पड़ेगा। and students should be told to be regularly sanitize their laptops, audio, video and other media accessories. Class will be conducted session wise, trained as per convenience यहाँ पे है। एंड लाइब्रेरी क्लोजिंग टाइम जो कि क्लोज होता था 9 PM यहाँ पे होगा 7 PM में। संडे हॉलीडे स्टूडेंट कैन लीव द हॉस्टल 9 AM एंड रिटर्न टाइम 5 PM जो कि हम 7 PM में था। यहाँ पे हो गया ये सब नोटिफिकेशन। और यहाँ पे जो मेन जो नोटिफिकेशन है गाइस, जो कि हम कभी भी फूड ऑर्डर करके खा सकते हैं, वो नहीं हो नहीं पाएगा शायद, क्योंकि डिलीवरी टाइम अप टू 7 PM। रात में जब भूख लगता था जो हम ऑर्डर करके खाना खा सकते थे वो शायद और नहीं हो पाएगा, क्योंकि जोमेटो स्विगी का अप टू टाइम कर दिया गया 7 PM के बाद और नहीं एंट्री हुआ हॉस्टल कैंपस में। Parallel online class will be continued for those unable to attend physical classes। जो कभी कोई फिजिकल क्लास मिस हो गया तो ऑनलाइन क्लास होगा। Students of the all batches will come in the phase wise manner wise, yes। और यहाँ पे ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बोला है स्पोर्ट्स जिमिंग जो स्विमिंग पूल है उन सब कुछ क्लोज रहेगा। यहाँ पे स्ट्रेस एंजाइटी हुआ तो हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है प्रणब महापात्र को। इफ ए स्टूडेंट्स प्रेजेंट विद सिम्प्टोमेटिक ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन ही और सी रिपोर्ट द सीआर रिप्रेजेंटेटिव रेस्पेक्टिव वार्डन ऑफ द हॉस्टल्स को रिपोर्ट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स शुड कम अप विद द आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट 48 आवर्स इन एडवांस। रिपोर्ट लेके ही आना पड़ेगा हॉस्टल में। इंफॉर्मेशन टू द पेरेंट्स फॉर डे स्कॉलर। जो स्टूडेंट घर से यातायात करते हैं कॉलेज में उन लोगों के लिए कुछ नोटिफिकेशन है, उन लोगों के पेरेंट्स के लिए कुछ है। लाइक द पेरेंट्स एंड गार्डियंस शुड इंश्योर दैट देयर चिल्ड्रन ऑब्जर्व सेफ्टी नॉर्म्स होम एंड व्हेनेवर दे गो आउट। Parents should not allow their children to go out if they are not feeling well. Parents may be advised app download the app आरोग्य सेतु डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। और कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन टू फैकल्टी मेंबर्स लोगों के लिए कुछ है। यहाँ पे हम लोग का कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो यहाँ पे लास्ट जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम कब कॉलेज में जा रहे हैं फेज वाइज बैच वाइज। यहाँ पे देख सकते हैं 2017 का जो बैच है, मेनली जो थर्ड ईयर का बैच है 15th में बुला रहा है जनवरी में नेक्स्ट ईयर में। तो ये उसके बाद 7 डेज का क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। उसके बाद क्लास अटेंड करेगा 25 जनवरी से। उसके पहले यहाँ पे जो सेकेंड ईयर का बैच है 2018 का जो बैच है 1 जनवरी में बुला जा रहा है उन लोगों को। एंड 7 डेज क्वारंटाइन के बाद उन लोगों का क्लास स्टार्ट होगा 9 जनवरी से। एंड हम लोगों का जो बैच है 2019 का 1 फरवरी से हो रहा है। हमारा हॉस्टल में हम जा सकते हैं। 7 डेज क्वारंटाइन के बाद हम लोगों का कॉलेज स्टार्ट होगा। मीन्स कॉलेज हम अटेंड कर सकते हैं, फिजिकल क्लास अटेंड कर सकते हैं 9 फरवरी से इफ आवर नेगेटिव रिपोर्ट कम ऑफ कोविड-19। सो दीज आर द मेनली जो रिपोर्ट नोटिस है गाइस। तो ये बहुत दिन से सुनने के लिए हम वेट कर रहे थे कब कॉलेज जाएंगे, कब कॉलेज खुलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 to 11 मंथ्स हो गए हम घर में बैठे हैं ऐसे। ऑनलाइन क्लास में तो इंटरेस्ट नहीं है जरा सा भी, तो फिजिकल क्लास बहुत मिस कर रहे थे गाइस। तो ये नोटिस पाने के बाद हम लोग बहुत खुश हुए गाइस, और ये नोटिस आपके साथ शेयर करके भी। तो गाइस आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं एंड आई विल मीट विथ यू इन अनदर वीडियो इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो गुड बाय।